गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, है ना। मैं आज राकेश फिर से आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू, और हर बार की तरह इसे आज फिर आप और मैं और हम सभी लोग मिल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो सुडोकू देख रहे हैं हर बार की तरह यहाँ भी 9 स्क्वायर दिए गए हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और टोटल 81 ब्लॉक्स हैं, और उन सभी को इस प्रकार से भरना है कि हर एक स्क्वायर को हमें इस प्रकार से भरना है कि किसी भी स्क्वायर में 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, ठीक है। और लेफ्ट से राइट में भी जब जाएंगे तो वहाँ भी 9 ब्लॉक है, ऊपर में 9 ब्लॉक है, चाहे वो ऊपर से लेकर के नीचे तक आए तो वहाँ भी 9 ब्लॉक है। और हर एक उस ब्लॉक को, हर एक उस लाइन को भी इस प्रकार से भरना है कि कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट ना हो, है ना। तो चलिए आइए बहुत जल्दी से और हर बार की तरह हम लोग फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सबसे सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले उस लाइन को देखते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, है ना। चाहे वो लेफ्ट से राइट में हो, चाहे वो ऊपर से लेकर के नीचे तक हो, या फिर किसी उस स्क्वायर को देखते हैं जहां पर कि सबसे कम से कम ब्लॉक खाली हो, ताकि उसको भरना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो चलिए, अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4। अगर इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। लेकिन अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3, और यहाँ इस वाले स्क्वायर में भी 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर बीच वाला कोई स्क्वायर हो, वहां पर कम ब्लॉक खाली हो, तो सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही आसानी से डिजिट को भरने का चांस होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस वाले स्क्वायर में क्या क्या मिसिंग है। एक है यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 डिजिट मिसिंग है, और फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है और 9 मिसिंग है। 2 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 6 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 6 होगा या 9। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है इस वाले लाइन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 तो नहीं आ सकता है, और इसी भी लाइन में यहाँ पर 2 भी है, यानी कि 2 और 6 तो नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 9 होगा, है ना। एक ही डिजिट रहता है 9, यानी कि वहां पर 9 होगा, है ना। आप अगर यहाँ ऊपर में देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, किसी भी लाइन में 1 से लेकर के 9 तक के किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 नहीं आएगा, और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा। तो एक डिजिट रह गया और वो था 9, तो यानी कि यहाँ पर 9 हो गया। अब रह गया 2 और 6, यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा। अगर इस वाले लाइन में यहाँ पर जाए तो यहाँ ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 6 होगा। और बहुत ही आसानी से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बहुत ही आसानी से सबसे पहले उस वाले स्क्वायर को टारगेट करते हैं जहां पर कि अगर जो कोई स्क्वायर है जो मिडिल में है, जो बिल्कुल एकदम यहाँ पर मिडिल में है, तो वहां पर सबसे पहले टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पर सबसे कम ब्लॉक खाली दिखाई दे रहा है तो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बहुत ही आसानी से ये भर गया है, तो मैं ये वाले डिजिट को मिटा देता हूं। अब इसके बाद जो सबसे कम ब्लॉक खाली है वो है ये और ये वाला स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली। तो आइए देखते हैं, इसको भरने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 8 और 9, यहां पर 3 मिसिंग है, 3 ब्लॉक मिसिंग है, और ये 7 8 और 9 मिसिंग है इसमें, है ना। 7 8 और 9, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 8 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। 3 डिजिट मिसिंग है, 3 में से 2 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, तो यानी कि एक डिजिट जो रह गया 7, वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर या तो 8 आएगा या 9 आएगा, यहाँ पर भी या तो 8 आएगा या 9 आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है ना। या तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं, वहां देखें तो वहां भी कुछ भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और इस वाले लाइन में ऊपर से लेकर के नीचे तक आए तो वहां भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए 8 और 9 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर या तो 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9 होगा। अब चलते हैं किसी ऐसे लाइन में जहां पर कि कम ब्लॉक खाली हो। तो 3 लाइन अभी दिखाई दे रहा है जहां पर कि ब्लॉक थोड़ा कम है, 1 2 इस वाली लाइन में, और इसके ऊपर जो लाइन है यहाँ भी 1 और 2। तो चलिए इस दोनों को पहले भर लेते हैं। तो यहां पर अगर इस वाली लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 मिसिंग है, यहां पर 4 मिसिंग है, और 5 तो है ही, 6 7 और 8, 4 और 8 मिसिंग है। मैं एक बार देख लूं कि ये विजुअल है या नहीं। हाँ, ये बहुत ही क्लियरली विजुअल है। इस वाली लाइन में 4 और 8 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 होगा। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया, है ना।
जब कभी भी किसी भी लाइन को या किसी भी स्क्वायर को देखते हैं उसमें डिजिट भरने के लिए तो सब कुछ देख लेते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक में कोई डिजिट रिपीट तो नहीं कर रहा है, लेफ्ट से राइट तक में कोई डिजिट तो रिपीट नहीं कर रहा है, या उस स्क्वायर में कोई डिजिट रिपीट ना कर रहे, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा भर गया। अब इसके नीचे में भी 2 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 6 7 8, यहाँ पर 3 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ऊपर से अगर नीचे तक भी देखा जाए तो यहाँ पर या तो 3 होगा या 9 होगा, लेकिन उसका कोई क्लू मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 3 और 9 का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। 4 से तो बेहतर है कि 3 ब्लॉक को ही भरना पड़े, है ना। तो इस वाले लाइन में देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 3 4 और 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पे या तो 3 होगा या 4 होगा या 9, यहाँ पे या तो 3 होगा या 4 होगा या 9। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नियम तो ये भी है ना। तो यहाँ पर ना तो 3 हो सकता है ना 9 हो सकता है, तो एक डिजिट रह गया, वो है 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 9 होगा, यहाँ भी या तो 3 होगा या 9 होगा। अब इसके बगल में इस वाले लाइन में ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और एक डिजिट रह गया, तो वो 3 वहां पर होगा। तो बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन तो हमारा फुल हो गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर, देख लेते हैं कि कहां पर सबसे कम मिसिंग है। इस वाले लाइन को तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो अभी इसे रहने देते हैं। अब हाँ, अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 आ गया, तो एक डिजिट रह गया 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन की बात करें, 8 और 9 यहाँ पर मिसिंग था, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9 होगा। अभी फिलहाल तो कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है। अब 1 2 3 इस वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, देख लेते हैं कि वहां पर क्या क्या भरा जाएगा। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 मिसिंग है ना, 3 मिसिंग है, 4 तो ऑलरेडी है ही, 5 मिसिंग है 5, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9। यहां पर भी इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा, है ना। यहां पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा, और यहां पर भी या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में अगर ऊपर से ऊपर देखें तो यहाँ पर 3 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, है ना। 3 डिजिट को भरना है, यहाँ पर 3 में से 2 डिजिट ऑलरेडी उस लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक जो बचा उसको हमने भर दिया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 को यहाँ से हटा दिया जाए। अब बचा 3 और 9, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9 होगा। ऊपर में जाए तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से भर गया। जब कभी भी कोई भी डिजिट को भरते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरा चेक कर लेते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक में उस लाइन में वो है या नहीं है, कोई डिजिट रिपीट तो नहीं कर रहा है ना। तो अब इस वाले स्क्वायर में देखें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है ही, 2 मिसिंग है, ये 8 और 9 तो यहाँ के लिए है, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 8 और 9 होगा। थोड़े आगे चलेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब ऑलरेडी अगर यहाँ पर 9 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये हमने पहले से ही लिख रखा था, यहाँ पर या तो 8 होता या 9 होता, लेकिन 9 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर 8 हो गया और इधर 9 हो गया, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले की बात करें तो यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 और 8, 2 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 8 होगा, और यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा, तो रह गया यहाँ पर 2। तो ये स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। साइड में इस वजह से लिख लिया जाता है ताकि आपको उस वाले को दोबारा मतलब कि ढूंढने में दिक्कत ना हो, है ना। तो ये स्क्वायर भी कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, 4 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 9 होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। चलते हैं ऊपर वाले स्क्वायर में। यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना, लेकिन यहाँ इस वाले लाइन में ऑलरेडी सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कि कौन सा डिजिट
1 से लेकर के 9 तक में मिसिंग है, जो एक डिजिट मिसिंग होगा वही वहां पर भराएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 मिसिंग है, तो यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, है ना। तो बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस दोनों ब्लॉक की बात करते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7 मिसिंग है। 8 और 9 तो है ना, यहाँ पर या तो 6 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में अगर यहाँ पर जाए तो यहाँ ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा, और बहुत ही आसानी से ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। तो चलिए अब और ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये भी, ये। अब आते हैं किसी एक ऐसे लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 ब्लॉक खाली, तो अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, यहां भी 4 ब्लॉक खाली है, लेकिन यहां पर 1 2 3, यहां 3 खाली है, यहां भी 3 और यहां 2। तो इस वाले लाइन को पहले भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सिर्फ 2 ब्लॉक ही खाली है। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहां पर 1 मिसिंग है ना, 1 मिसिंग है और 2 मिसिंग है। 1 और 2 मिसिंग है क्योंकि 3 4 5 6 7 8 और 9 है। 1 और 2 मिसिंग है, देख लेते हैं। अब यहां पर या तो 1 होगा या 2 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन इसके ठीक पास में यहां पर 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होगा। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहां पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है, 8 तो ऑलरेडी है ही, 9, यानी कि यहां पर या तो 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा या 9, यहां भी 4 7 या 9। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 4 और 7 है, तो यानी कि यहां पर 9 हो जाएगा, है ना। अब रह गया 4 या 7, है ना। इस वाले लाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 और 7 तो ऑलरेडी है ही, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ 9 बच गया, तो वहां पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ क्या लिख करके रख लेते हैं। अब इस वाले लाइन में देखें तो 1 2 3 मिसिंग है ना, 4 है ही, 5 मिसिंग है, 3 5 6 है और 7 भी है, 8 नहीं है, यानी कि 3 5 और 8। यहां पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 8, यहां भी या तो 3 होगा या 5 या 8, और यहां भी या तो 3 या 5 या 8। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 5 और 8 ऑलरेडी यहां पर है, तो इसका मतलब कि यहां पर 3 हो जाएगा, है ना। तो अब रह गया 5 और 8, यहां पर या तो 5 होगा या 8 होगा, और यहां पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा, लेकिन यहां पर कोने में ऑलरेडी 8 है, तो इसका मतलब कि यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएगा, और ये बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन क्लियर हो गया, है ना। पूरा सारा चीज चेक करते रहते हैं किधर से कोई भी डिजिट रिपीट ना। तो ये वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, यहां पर 1 2 3 ब्लॉक खाली है और यहां पर 1 और 2 ब्लॉक खाली। तो ऊपर वाले लाइन को चलते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं, 2 ब्लॉक भरना थोड़ा आसान रहता है। 1 2 3 4 मिसिंग है ना, यहां पर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है, यानी कि 4 और 7 यहां पर या तो 4 होगा या 7 होगा, और यहां पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा। ऑलरेडी इस लाइन में 4 है, इसका मतलब कि यहां पर 7 होगा और यहां पर 4 हो जाएगा, है ना। यहां पर ऑलरेडी 4 था, तो ऊपर में 7 चला गया, है ना। तो 4 और 7 ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रह गया। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट खाली है। 1 2 3 4 है ही, 5 6 7 मिसिंग है, तो 7 यहां पर हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे वाले लाइन में 1 2 ब्लॉक खाली है, यहां भी 1 और 2 ब्लॉक खाली है। अगर ऐसे करके भरने के लिए जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक खाली हो जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा है कि 2 ही ब्लॉक को भर करके देख लेते हैं, है ना। तो इस वाले लाइन की अगर बात करें तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं, है ना। 4 और 7 इसको भी हटा देते हैं। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 ऑलरेडी है ही, 2 3 4 मिसिंग है ना, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, 4 और 9 मिसिंग है ना। तो देख लेते हैं, यहां पर या तो 4 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 4 होगा या 9 होगा, है ना। यहां पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 9 है, इसका मतलब कि यहां पर 4 होगा और यहां पर 9 होगा। तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला लाइन।
अब इस वाले की बात करते हैं तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, 2 तो है ही, 3 4, 1 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि 1 और 5 मिसिंग है। यहां पर या तो 1 होगा या 5 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 5 है, तो इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और यहां पर 5 होगा, है ना। यहां पर 1 होगा और यहां पर 5 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से भर गया। अब चलते हैं इधर वाले, इस वाले लाइन में यहां पर 3 ब्लॉक खाली है, 1 2। इस वाले लाइन को ऐसे करके भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इस वाले लाइन को ऊपर से लेकर के नीचे तक की भरने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, 1 और 2। तो देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 हमारे पास है, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 मिसिंग है, 4 है, 5 6 7 8 और 9, यानी कि 2 और 3 मिसिंग है ना। 2 और 3 और इससे मिसिंग है। तो देखते हैं 2 और 3 में से क्या इसमें भर सकते हैं। अब यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहां पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 2 है हमारे पास, तो इसका मतलब कि यहां पर 3 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा, और ये वाला भी लाइन बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। चलिए अब इस वाले लाइन की बात करें, यहां भी सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा मिसिंग है। यहां पर 1 मिसिंग है, तो 1 लिख लेते हैं। इस वाले लाइन में 1 मिसिंग है, 2 है, 3 4 5, फिर 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहां पर या तो 1 होगा या 6 होगा। यहां पर या तो 1 होगा या 6 होगा, यहां भी या तो 1 होगा या 6 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 यहां पर है, तो इसका मतलब कि यहां पर 6 होगा और यहां पर 1 होगा, है ना। यहां पर ऑलरेडी 1 इस वाले लाइन में है, तो यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा। तो इसको अब मिटा दिया जाए, इसको भी अब मिटा दिया जाए। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर भी 2 ब्लॉक खाली है, 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 4 5 मिसिंग है ना, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि यहां पर या तो 2 होगा या 5 होगा। यहां पर या तो 2 होगा या 5 होगा। 5 ऑलरेडी यहां पर है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 5 होगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में एक ये ब्लॉक बाकी है और एक यहां पर ब्लॉक है, तो कोई एक डिजिट जो 1 से लेकर के 9 तक में बाकी है वही लिखा जाएगा दोनों में। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है और 9 है, यानी कि यहां पर 8 होगा। अब यहां पर 8 हो गया, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है ना। हाँ, 3 मिसिंग है, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9, और बहुत ही आसानी से इस वाले सुडोकू का सारा 81 जो भी ब्लॉक था वो बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जैसे भी जब कभी भी ये हो कि हाँ, जैसे कि अभी बीच में थोड़ा सा ये हो रहा था कि मिल नहीं रहा था कि कौन सा डिजिट यहाँ पर भराएगा, है ना, तो उसमें उस वक्त पैनिक नहीं होना है, तुरंत छोड़ करके दूसरे वाले लाइन में चला जाना है। दूसरा वाला लाइन में ना मिले तीसरे में चले जाएंगे, चौथे में चले जाएंगे, एक स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है दूसरे में छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। देखेंगे कि कहाँ पर सबसे कम ब्लॉक को भरना है ना। थैंक यू।